अंदर मताफ में उतरने के बाद दुआ होने के बाद ये हजर अस्वद है। और इसके बिल्कुल अपोजिट एक हरी ट्यूबलाइट रहती है, जैसा बताया ना, वो हरी ट्यूबलाइट के सीध में यहाँ जो है, हाँ यहाँ जो है उसका एक मॉडल बनाए से है, ये 7 चक्कर कैसे करना, और वो जाली है, जाली के पास का भी मैं, ये हजर अस्वद के पास आने के बाद ये कोने को दावा शोल्डर हम कर लें, ये मुकाम इब्राहिम इधर है, और यहाँ के हिस्से में है जमजम का कुआं, अंदर से जो है पाइपलाइन है ये। तो ये इसके अपोजिट जो हरी ट्यूबलाइट है, हरी ट्यूबलाइट को देख लेंगे तो हम हजर अस्वद के सीध में आएंगे। कोई ये बता सकता है कि अगर ये इस पे हजर अस्वद नहीं होता तो इसका कोने का नाम क्या होता? ये कोने का हजर अस्वद, अगर हजर अस्वद इस पे नहीं होता तो इसका नाम होता था रुकने हिंदी, क्योंकि हमारा जो सजदा होता है ये कोने को होता है। हिंदुस्तान के जितने लोग का सजदा होता है वो रुकने हजर अस्वद को होता है, इसलिए इसका नाम हजर अस्वद रहने से, वरना अगर इसका नाम होता है रुकने, तो हमारे जितने भी लोग इंडिया से नमाज पढ़ते हैं हम हजर अस्वद की तरफ रुक करके पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा पैरों को ऐसा फैला लेंगे और ये सीधा हाथ इधर आ जाएगा, दावा हाथ इधर आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम? हाई साहब आपको पूछ रहा हूँ, लुंगी बंदे ने, बस क्या करें अब? बन गई लुंगी, ये चेहरा हुआ, ये ऊपर का क्या हुआ? आपका बन गया एहराम। आपके अंदर के कपड़े सिलवई निकाल दिए, सिले हुए कपड़े बनीन वगैरह से निकाल दिए, तो ये बन गया। अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 तरीके बताए, एक हाथों से लेने का, दूसरा लकड़ी से लेने का, तीसरा होठों से लेने का। मगर होठों से लेने जाना नहीं, बहुत रश था। आमतौर पे हमारी औरतें भी जाके फंस जाते हैं, चश्मा फूट जाता, वो स्कार्फ निकल जाता, ये सब चीजें। और उस वक्त अब एहराम में हजर अस्वद को अतर लगे हुआ, हजर अस्वद को काबतुल्लाह को अतर लगे हुआ है, इसलिए आप जो है उसको हाथ लग। तो ये आपका पहला बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वो सा। अब यहाँ से हमारे को चलना है, मर्द हजरात को जरा अकड़ के और दौड़, ऐसा ऐसा अकड़ के दौड़ के चलना। पहली चक्कर में क्या याद है वो पढ़, पहला कलमा रहा पढ़, आयत करीमा आ रहा आयत कर, दुरूद शरीफ आ रहा दुरूद शरीफ, क्या आ रहा पढ़। कोई कंडीशन नहीं है पहली चक्कर में ही पढ़ना, दूसरी चक्कर में ही पढ़ना, नहीं। तो आपको जो अच्छा याद आता पूरे चक्कर में वही पढ़ो, मगर 7 चक्कर गिनना। तो जब जाने के बाद सफा के पास दुआ करके जब हम निकलते हैं तो 100 मीटर जाने के बाद ऐसा ऐसा लाइन से ऐसा ही पैड है, उसके ऊपर हरे बल्ब है, छोटे 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 हरे, पूरी हरी में 8 बल्ब है। वहां मर्द हजरात को दौड़ना है, औरतों को दौड़ना नहीं। तो वहां जो है दौड़ के जाएंगे। वहां जब मरवा पे पहुंचेंगे तो 1 चक्कर होंगे, कितना यहाँ राउंड मारे तो एक भी, वहां पे जब मरवा पे जब पहुंचेंगे तो 1 चक्कर होगी। मरवा से फिर सफा को आएंगे तो रास्ते में ये मिलेगा, फिर दौड़ेंगे, 1 वे, एक तरफ जाना एक तरफ से आना। यहाँ पे आए तो कितने हुए, फिर मरवा पे गए, फिर सफा पे आए, फिर मरवा पे गए, सफा पे आए, फिर मरवा पे गए, तो 7 चक्कर हो गए। तो वहां पे भी जो पहाड़ है, पहाड़ का निशान है, उसको केमिकल लगा दिए। यहाँ भी जो है सफा का पहाड़ नजर आ रहा, उसको बैरिकेड लगा दिए। 7 चक्कर मरवा पे जब खत्म होंगे तो आप जो है वहाँ नफील 2 रकात नफील पढ़ के दुआ करेंगे। उसके बाद बाल कटाने के लिए जब बाहर आएंगे तो आपका उम्रा मुकम्मल हो। लेकिन तमन्ना क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह शहादत अता फरमा तेरे रास्ते में, वो वफाती फी बलदी रसूलिक, अल्लाह रसूलुल्लाह के शहर में अता फरमा। फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, फेरोज लूलू नामी यहूदी खंजर छुपाए हुए आया, 1 रकात मुकम्मल हो गई, हजरत उमर बिन खत्ताब पर हमला किया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नीचे गिर गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इशारा किया आगे बढ़े। इमाम के पीछे भी इमामत के काबिल आदमी खड़ा हो। सहाबा, तमाम सहाबा, अल्लाह ने बड़ा काबिल इल्म अता किया था सहाबा, अल्लाह ने बड़ा मकाम सहाबा को अता किया। नीचे गिरे हैं, नमाज माफ नहीं है, नमाज माफ नहीं है। इमाम गिर चुके हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़ते हैं, नमाज को मुकम्मल करते हैं। सलाम फेरने के बाद हजरत उमर का सवाल होता है, बताओ किसने हमला किया था? हाजिरीन ने कहा उमर फला शख्स था। खिदमत से बहुत बेहतरीन और अच्छी तरीके से अमली तौर पे वाकिफ़ हूँ।
हम भी इनके साथ सफ़र कर चुके हैं। जैसा कि अभी मैंने सुना कि जानी साहब ने बताया कि वो अपनी खिदमत की वो बहुत ज़्यादा, और यकीनन ये हकीकत है कि इसमें किसी किस्म की कोई गलत बयानी से काम नहीं लिया उन्होंने, और मैं इसकी तस्दीक भी करते हैं कि भाई इनकी खिदमत वाकई काबिल सराहने के काबिल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनके नेक नियति को अल्लाह बरकरार रखे और हाजियों को इससे जो है ना इस्तिफ़ादा हासिल हो। बहुत खुशी हुई है कि जिन जिन जगहों पे भी इन लोगों ने इंतज़ाम किए हैं वो करीब भी हैं और बेहतर सहूलतों के साथ हैं और कम सरफे में है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भी चार्जेस भी नहीं करते हैं, वो मैनेज करते हैं कि अपने तौर पे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि लॉकडाउन के बाद पहला काफ़िला जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अर्रहमान टूर्स की जानिब से तरबियती प्रोग्राम रखा गया था। माशाअल्लाह इस निज़ाम को देखकर बहुत खुशी हुई। हमारे नज़ीर साहब मदनी और मोहम्मद जानी साहब की निगरानी सरपरस्ती में ये टूर चल रहा है काफ़ी ज़माने से। माशाअल्लाह इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। 40 से ज़ायद जो है उम्रा करने वाले मर्द व अहबाब का ये काफ़िला 29 तारीख को जा रहा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस सफ़र को आसान फरमाए। माशाअल्लाह मुझे भी इस टूर से जाने का इत्तेफाक हुआ। बड़ी अच्छी सहूलतें हैं और बहुत अच्छी रहबरी है। मैं अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि इस टूर से इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला सब के सफ़र को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। मैं अर्रहमान टूर एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा मस्जिद आयशा टीपू सुल्तान चौक रिंग रोड गुलबर्गा से ख़िताब कर रहा हूँ कि हम लोग मैं मोहम्मद जानी हुसैन और मेरे पार्टनर मोहम्मद नज़ीरुद्दीन मदनी और मेरे और एक पार्टनर डॉक्टर असलम सईद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2010 में रजिस्ट्रेशन हुए और 2011-12 से हम लोग टूर शुरू करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर्विस डायरेक्ट फ़्लाइट रहती है हैदराबाद जिद्दा, जिद्दा हैदराबाद, सऊदी एयरलाइंस लेते हैं। और हमारे जो होटल्स हैं मक्के और मदीने में 3 स्टार होटल रहते हैं और हम एजेंट नहीं हैं, हमारा खुद का ये टूर है। और हम ऑल इंडिया हज उम्रा टूर ऑर्गेनाइजेशन से मेंबरशिप है मुंबई से, और हमारा आईटा लाइसेंस भी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो और आगे हमारा हज का लाइसेंस भी आएंगे अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह। और हम लोग जो ग्रुप हम किसी को देते नहीं हैं लेके एजेंट की, जैसा कि जो एजेंट देते हैं लेके 2000, 3000, 5000, हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग खुद जाते हैं। मैं जाता हूँ, मेरे पार्टनर नज़ीर मदनी जाते हैं, कभी दोनों जाते हैं, कभी हम एक जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 2.5 साल के बाद हम लोग हज का उम्रे का काम शुरू करें हैं। अल्लाह की तौफीक से हम सोच भी नहीं सके थे, अल्लाह ने हमको 80 हाजी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा पहला ग्रुप जो जा रहा है 29 अगस्त सुबह में सऊदी एयरलाइंस SV 755 हैदराबाद जिद्दा डायरेक्ट फ़्लाइट है, 11:05 को डिपार्चर है। उसमें 40 हाजी हैदराबाद से हैं और मुंबई से 20 हाजी हैं। मुंबई से भी SV 771 बॉम्बे जिद्दा डायरेक्ट फ़्लाइट है, वहाँ से 20 हाजी हैं। ये जो पहला ग्रुप जा रहा है हमारा बॉम्बे है और हैदराबाद से मिला के 60 हाजी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मेरे पार्टनर नज़ीर मदनी साहब जा रहे हैं हैदराबाद से। और इंशाल्लाह उसके बाद दूसरा ग्रुप जो मेरा जा रहा है 7 सितंबर को सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ़्लाइट है, वो SV 755 हैदराबाद जिद्दा सुबह 11:05 की फ़्लाइट है। उसमें मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। 20 हाजी को लेकर जा रहा हूँ। और हमारे जो होटल्स हैं मक्के में 2 से 3 मिनट पे हैं, अज्जाद रोड पे है दल्ला अज्जाद होटल है 3 स्टार। और मदीने में जो होटल है हमारे और गुलनार तैयबा है जो बखी जन्नतुल बखी के सामने है, खाली एक 20 फीट की रोड क्रॉस करना, 0 डिस्टेंस बोलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हैदराबाद से गुलबर्गे से लेके हैदराबाद और हैदराबाद से लेके जिद्दा, जिद्दा से लेके मदीना और मदीना से लेके वापस से जिद्दा, फिर जिद्दा से हैदराबाद तक पूरी हाजा की हम रहीबरी में रहते हैं। जो भी हाजी को ज़रूरत पड़े 24 आवर्स हम सर्विस देते हैं। और हमारे को हाजी से ही हाजी मिलते हैं। जो हमारी सर्विस है, सर्विस से हाजी एक हाजी जाके 2 को बोलता, 2 को जाकर 10 को बोलता। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी की सर्विस मुतमईन होने से हाजी हमारे पास आ रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा लाखों करोड़ों एहसान है कि हम पर अल्लाह का एहसान है। हम इस बार मैं बोल रहा हूँ ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सोच नहीं सकेंगे, अल्लाह हमको 80 हाजी दिया। और दूसरे ग्रुप की भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक के आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम जब तक गुलबर्गे में हैं, एक हमारा जज्बा है कि हम हाजियों को खिदमत करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नज़ीरुद्दीन ख़तीब मदनी अर्रहमान टूर का एक खादिम हूँ। अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि तकरीबन हमारा टूर 15 साल से चलता आ रहा है। इससे पहले भी मैं दूसरे टूर में खादिम था और मैं और मोहम्मद जानी हुसैन ये टूर को चलाते हैं। ये कोविड की वजह से 2 साल से हमारा ग्रुप नहीं गया था। कोविड के बाद ये पहला ग्रुप है। इंशाल्लाह 29 अगस्त को सऊदी एयरलाइंस के ज़रिए डायरेक्ट जिद्दा हम पहुंचेंगे। इसमें 40 हाजी हैं
अल्लाह ताला हमारे लाइसेंस के लिए, हमारे कोटे के लिए, हमारे हाजियों के सिलसिले के लिए हमें अल्लाह कबूल करे। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि हमारे टूर को चूज़ करें। हमारी खिदमत इंशाअल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, हम अच्छे से अच्छे खिदमत करने की कोशिश करते हैं। हमारी अल रहमान की ऑफ़िस अल रहमान टूर एंड ट्रैवल्स मस्जिद आयशा के फर्स्ट फ्लोर पर है। मस्जिद आयशा टीपू चौक सुल्तान सना होटल के बिल्कुल क़रीब है। और हमारा जो है मेरा नंबर है 9972274743। मोहम्मद जानी हुसैन जो मेरे साथी हैं उनका नंबर है 9342351873। अल्लाह का फ़ज़ल है, वहाँ का भी हमारा एक नंबर है। हम जो है हाजियों को कार्ड पर देते हैं, वो जो वहाँ जाने के बाद हमारे लिए कॉन्टैक्ट में सहूलत होती है।